जय सिया राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह मैंने 9:30 के अराउंड पढ़ना शुरू किया था। क्वांट से स्टार्ट किया। क्वांट में अर्थमेटिक के 3 टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 10 कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड बोट एंड स्ट्रीम, इन 3 टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। कुछ क्वेश्चन इनमें से फंसे थे। टाइम एंड वर्क का तो एक क्वेश्चन मेरा हर बार फंसता है। अगर मैं पेड क्लास में भी क्वेश्चन आए वो सर करा रहे हूँ तब भी फंसता है। आज भी फंसा। एक क्वेश्चन का टाइप है वो हर बार फंसता है। शायद रट्टा ही मारना पड़ेगा अभी उसके ऊपर, फिर नहीं फंसेगा आगे से। अच्छे से रटूँगी बैठ के उसको एक बार, और नेक्स्ट टाइम आएगा जब। अभी तो मैंने कर लिया था जितना करना था। तो ये क्वेश्चंस किए मैंने। 30 क्वेश्चन हुए इनके, 10। उसके बाद फिर मैंने एक क्वांट की मेंस की क्लास करी थी। मेंस की आज 3-4 दिन बाद करी है। मन कर रहा था मेरा तो मैंने कर ली क्वांट मेंस की क्लास। पेड थी ये वाली। 12 क्वेश्चन थे इसमें, वो किए सॉल्व। उसके बाद फिर लंच बन गया था तो मैंने लंच किया, और लंच करने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स पढ़े थे। करंट अफेयर्स में पहले तो अगस्त मंथ के 3-4 टॉपिक की रिवीजन करी थी, स्कीम, मीटिंग एंड समिट्स वाले की। और उसके बाद 9 सितंबर के करंट अफेयर की पीडीएफ रीड करी थी, और 8 सितंबर की करंट अफेयर की पीडीएफ पे बेस्ड मैंने टेस्ट दिया था, जिसमें मैंने 20 में से 19 किए थे आज अटैम्प्ट, और 19 में से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। स्कोर था उसमें मेरा 16.5 आउट ऑफ 20। करंट अफेयर करने के बाद फिर मैंने चाय बना के पी, और मैं अपनी चाय पी रही थी। मेरे डैडी को लगा कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ, और डैडी ने मेरे को बोला, रितिका मैं भी कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा। तो फिर मैं तो चाय पी रही थी ना, फिर मैंने डैडी के लिए बनाई कोल्ड कॉफ़ी। कॉफ़ी का तो नाम है वैसे, मैं सिर्फ ठंडे दूध में चीनी या खांड घोल के उसमें ऊपर से चॉकलेट सिरप डालती हूँ, और हम तो बस इसी को ही कोल्ड कॉफ़ी बोल के पी लेते हैं। बढ़िया लगती है ऐसी। अभी मैंने ये ओली बोर्ड पे लाइव मूव चल रहा था IPPSPO का, ये वाला दिया। 7 बजने ही वाले हैं, वैसे 6 हो गए हैं कुछ। और इसमें पता है मेरा साथ क्या हुआ है, ये देखो क्या हुआ है। मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है रीजनिंग, उसके बाद क्वांट, और लास्ट में इंग्लिश, क्योंकि इसमें इंग्लिश में मेरे गलत होते हैं बहुत, और मैं करती भी नहीं अटैम्प्ट। पता नहीं इसमें मेरे को क्यों लग रहा था कि हाँ ये ठीक है, मैं करती चली गई, और मेरे पूरे अटैम्प्ट हो गए इसमें 30, और 21.25 आ गए, ठीक है इसमें। और क्वांट में तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस गलत बनते हैं अगर मैं 1-2 पिक भी करूँ ना, और जो बन रहा है वो बहुत टाइम ले रहा है, क्योंकि मेंस करके मेरा ये प्री की प्रैक्टिस छूट गई। मैं दोबारा से तभी रिवीजन कर रही हूँ उनके टॉपिक्स की। और रीजनिंग में 15, इसमें क्वेश्चन ना उल्टा सीधा उठा लो, वो गई रीजनिंग। इसमें एक ही पजल थी, उठा ली मैंने। ये फर्स्ट टाइम बनाई, बनी नहीं। फिर उसके बाद सेकंड टाइम बनाने ना इतना इंटरेस्ट नहीं रहता जितना फर्स्ट में हुआ। फिर लगा कि दोबारा से गलत बनेगी। सेकंड टाइम बनाई, फिर से नहीं बनी। पिज्ज़े बर्गर। थर्ड टाइम बनाई, फिर भी नहीं बनी। सेट ही नहीं बैठ रहे थे, ऊपर नीचे पता नहीं क्या ही हो रहा था। इसमें ना पक्का 7-8 मिनट लग गए होंगे। अभी जब ये इसका 7 बजे आएगा ना, तब देखूंगी कितना टाइम वेस्ट हो गया इसमें, क्योंकि इसमें लास्ट में एक पजल और थी, वो इजी थी, वो मैं बना सकती थी, टाइम ही नहीं था उतने में, बनती नहीं। मैंने देखी तो है, एक पजल थी, और एक मेरा कोडेड लैंग्वेज वाला छूटा है। अगर ये ना बनाती तो वो 2 क्वेश्चन बनते। इसमें 25 कुछ क्वेश्चन हो जाते, 25 नहीं तो 20 से अबव तो होते ही पक्का, और 5-6 नंबर पक्का पड़ते इसमें। हाँ, इसका एक चीज़ देखी है मैंने, इसका ओली बोर्ड का लाइव ना टेक्स्ट बुक के लाइव से थोड़ा सा इजी रहा। तुम लोग भी बताना मेरे को, जो अगर टेक्स्ट बुक का लाइव देते होंगे और ओली बोर्ड का लाइव। RRB वाले मेरे को थोड़े टेक्स्ट बुक के थोड़े से टफ, थोड़ा सा डिफरेंस है। पता नहीं, कभी कभी शायद अटेम्प्ट करने में कोई चक्कर हो, आई डोंट नो। उसके बाद फिर मैं शाम को चली गई इवनिंग वॉक पे, और आज का इवनिंग व्यू कुछ ऐसा था। और साथ में मेरे साथ ये ब्राउनियाँ आई हुई थी, बीच बीच में बैठ जाती है रिश्ते में मेरे पैरों में अड़ के, फिर काफ़ी देर बाद उठती है, चल नहीं देती। और फिर इतना मैं आई, थोड़ी देर बाद 7 बजने वाले थे। फिर मैंने देखा है, चेक किया कि क्या परसेंटाइल रही है मेरी। 77 कुछ रही थी इसमें। और फिर मैंने वो क्वेश्चंस चेक किए, इंग्लिश के कौन से गलत कर रखे थे उनकी एनालिसिस करी, और रीजनिंग की वो पजल भी बनाई थी, और एक पजल और जो कोडेड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन छूट रहे थे वो सॉल्व किए थे। क्वांट के आधे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आधे छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश का किया था। इंग्लिश में मैंने ग्रामर का कंजक्शन वाला टॉपिक किया था, और परफेक्शन की एक क्लास देखी थी, और थोड़ी देर मैंने वोकैब रीड करी थी। उसके बाद बस इतना मेरा हो गया था, मैंने इतना ही किया था। उसके बाद मैं कमेंट पढ़ने लगी थी अपना ये सारा करके,
कमेंट में ऋत्विक की कमेंट थी कि एक बार ना सजेशन था उनका कि अमन सर का एडिटोरियल का लेक्चर देखना। तो मेरे को इतनी नींद तो आ नहीं रही थी उस टाइम, आई थिंक 10:30 कुछ हो रहे थे। तो फिर मैंने वो देख लिया एडिटोरियल का लेक्चर। जो मैंने देखा था, आज तो वैसे संडे था तो आया हुआ तो नहीं था एडिटोरियल, मैंने पुराने वाला देखा था, पॉलिटी बेस्ड था। पर जिस हिसाब से वो पॉलिटी बेस्ड था ना, उस हिसाब से सर ने जैसे समझाया वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। वैसे पॉलिटी वाले में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जैसे सर करा रहे थे ना, इंटरेस्टिंग था। थैंक्स ऋत्विक फॉर द सजेशन। अच्छा था, सर ने मतलब अच्छे तरीके से करा रखी थी। उसमें सारी चीज़ें कलर यूज़ कर रखे थे ना सब्जेक्ट और वर्ब में, उससे भी वो बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा था उस एडिटोरियल को। उसके आई थिंक सारे में ही करते होंगे ऐसे यूज़। देखूँगी मैं 2-3 और करके देखूँगी एडिटोरियल सर से। बस इतने किया था आज मैंने। 10 घंटे कुछ मेरे स्टडी आवर्स बन रहे थे आज के।